स्टोरी टाइम। कल मुझे रिमाइंड कराना, कल भोलेनाथ की स्टोरी करेंगे बिकॉज मंडे है, आज कृष्ण कन्हैया की करते हैं। सो स्टोरी तो सबको पता होगी, हो सकता है जो बच्चे हों या यंगस्टर है उन लोगों को नहीं पता हो। तो ये कहानी है महाभारत की। सो कृष्ण कन्हैया जब महाभारत नहीं शुरू हुई थी, वो धृतराष्ट्र के पास जाते हैं कि सुलह करा लें कौरव और पांडव के बीच में, जिससे कि युद्ध बढ़े ही ना। सो वो जाते हैं और धृतराष्ट्र बहुत एक्साइटेड हो जाता है। उसके लिए पकवान बनते हैं हजारों तरह के, इतना खाना, बहुत सारी चीज़ें उसके लिए बनती हैं स्वागत के लिए, सब एक्साइटेड होते हैं। ठीक है, भीष्म पितामह भी खुश होते हैं कि चलो कृष्ण भगवान जी के दर्शन करने को मिलेंगे एंड सो ऑन। वहीं पास में एक कुटिया में गांव में वो विदुर रहते थे, जिनकी बीवी जो थी विदुर भी थे, और उनकी जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा कृष्ण की पूजा करती थी। वो दिल से चाहती थी कि भगवान उसके घर खाना खाने आए, बट विदुर की हिम्मत नहीं, उसने नहीं बोला कि उनको इनवाइट किया खाने के लिए। तो फिर विदुर की जो वाइफ थी वो कंटिन्यूसली अपने मन में प्रे कर रही थी कि भगवान आप मेरे घर खाना खाने आए। सो कृष्ण जी जाते हैं, धृतराष्ट्र से मिलते हैं, बोलते हैं कि ये युद्ध को रुकवा दो, अपने सगे संबंधों में युद्ध करना सही नहीं है। तो धृतराष्ट्र कहते हैं ये दोनों भाइयों का मामला है, आप उसे छोड़ दीजिए, आप हमारे घर पकवान खाइए, मैंने आपके लिए बहुत सारा खाना बनवाया है, आप आइए। सो कृष्ण भगवान ने बोला कि दुर्योधन और धृतराष्ट्र जितने भी आपके घर में लोग हैं, अगर हम ऐसे लोगों के घर खाना खाएंगे जहां पर नेगेटिविटी है या द्वेष भावना है, ईर्ष्या है, तो उनकी बुद्धि भी वैसी ही हो जाएगी। सो वो खाने के लिए एग्री नहीं होते, वो उनको प्रणाम करते हैं और चले आते हैं। भीष्म पितामह भी, जो कि बहुत अच्छे इंसान थे, उन्हें ऑफर करते हैं फूड के लिए, बट वो उनको भी डिनाई कर देते हैं। देन वो मूव करते हैं, वो सोचते हैं खाने का तो टाइम है, खाना तो मुझे खाना ही है। तो वो जाते हैं विदुर के घर। जब वो विदुर के घर जाते हैं तो वहाँ इतना भजन कीर्तन मियाँ बीवी दोनों कर रहे होते हैं, और वो बहुत देर तक भूखे उनके घर के आगे खड़े रहते हैं। बट वो तो लीन थे, विदुर और उनकी वाइफ, वो कंटिन्यूसली कृष्ण भगवान का भजन कर रहे थे। सो उन्होंने नॉक किया डोर को, देन वो लोग बाहर आए और उन्होंने दरवाजा खोला तो वो देख के हतप्रभ रह गए। ओ माय गॉड, कृष्ण भगवान जी साक्षात हमारे दरवाजे पे। फिर उन्हें वो जाके बैठ गए। वो इतना ज्यादा आश्चर्यजनित हो गए कि वो उनको ऑफर ही नहीं कर पाए कि बैठिए, और ना ही वो खाना पूछ पाए उन्हें। तो उन्होंने विदुर का हाथ पकड़ा, उनके साथ नीचे बैठे और उनकी वाइफ को बोला कि अब मुझे खाना दीजिए, और वो खाने के लिए बैठ गए। तो आपने ये सुना होगा ना, माखन मिश्री खायो मेरे मोहन, साग विदुर घर, धृतराष्ट्र के दुर्योधन के मेवे त्यागे, साग विदुर घर खायो मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, लव यू ऑल। तो भगवान सिर्फ हमारी पूजा के भूखे हैं, उन्हें किसी भी चीज की और जरूरत नहीं है, सब कुछ तो उनसे ही मिलता है हमें। लव यू ऑल, कीप स्माइलिंग।